Hello everyone, Assalamu alaikum. I hope you all are fine and Sidra is back with new topic. But let me clear you one thing that ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको बहुत ही डिफ़िकल्ट टॉपिक बहुत इजी वे में समझाए जाते हैं और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये है कि ड्यूरिंग एग्जामिनेशन जब आपके एग्ज़ाम्स चल रहे होते हैं और आप को समझ नहीं आ रहा होता है तो बहुत इजी वे में यहाँ पे आप अपने लेक्चर सुन सकते हैं जो बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बहुत इजी वर्डिंग में आपको समझाए जाते हैं सो लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर टॉपिक हमारा आज का टॉपिक है न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम इससे पहले हमने जो डिस्कस किया था इसी चैप्टर में डिस्कस किया था हमारे मैंने आपको लास्ट टॉपिक जो पढ़ाया था वो प्लाज्मोडियम के बारे में था जो इसी चैप्टर का एक हिस्सा है। आज हम इसी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो कि है न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। अब सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन के बारे में कि इसकी क्या क्लासिफिकेशन है, ठीक है। प्रोटोजोआ बिलोंग्स टू द पैरामीशियम बिलोंग्स टू द फाइलम प्रोटोजोआ and its subphylum is Ciliophora. Its class is Ciliata and its order is Hymenostomatidia. जीनस इज पैरामीशियम एंड स्पीशी इज कॉर्डेटम। तो ये क्या है, इसकी क्लासिफिकेशन है कि पैरामीशियम जो है ये हमारे पास एक प्रोटोजोन है और यूनिसेलुलर प्रोटोजोन है जो कि सब फाइलम सिलियोफोरा और क्लास सिलिएटा से बिलोंग करता है। लेट्स मूव टुवर्ड्स इट्स हैबिटेट। इसकी हैबिट्स और हैबिटेट क्या है, ये फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि कॉस्मोपोलिटियन है। कॉस्मोपोलिटियन मीन इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ल्ड वाइड, ठीक है। ये क्या है, वर्ल्ड वाइड पाया जाता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और ये रहता कहाँ पे है, इसकी हैबिटेट क्या है, इट लिव्स इन द स्टैग्नेंट water of the fresh water, ponds, pool, ditches, lakes and slow flowing rich in the decaying organic matter। अब ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, स्टैग्नेंट वाटर में पाया जाता है, ठीक है, चाहे वो पॉन्ड का हो, पूल का हो, डिचेस, लैक्स हैं, या स्लो मूविंग जो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है ये उसमें भी पाया जाता है। तो ये इसकी हैबिटेट थी। अब हम बात करेंगे इसकी आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो हमारा न्यूट्रिशन है। तो अब हम इसकी न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे। पैरामीशियम को अगर आप देखें तो ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि स्लिपर लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है। हियर यू कैन सी इसकी पूरी बॉडी जो होती है वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर से कवर्ड होती है जिसको सिलियस कहा जाता है। और इसकी बॉडी को अगर आप थोड़ा देखें तो इसके पास इसकी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। हेयर यू कैन सी ये सिलियाज हैं जो हेयर लाइक इसके स्ट्रक्चर है, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये इसकी सिलियाज हो गए, ओरल ग्रूव है, ये फूड वैक्यूल है, एक्टोप्लाज्म है, एंडोप्लाज्म है और कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल, मैक्रो और माइक्रो न्यूक्लियस आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर, लेकिन हम आज फोकस करेंगे इसकी जो न्यूट्रिशन है उस पर, ठीक है। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। अब पैरामीशियम है क्या, ये एक टिनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि कहाँ पे पाया जाता है, पानी में पाया जाता है। एज आई जस्ट टोल्ड यू कि पूल्स में, पॉन्ड्स में, इन सारी स्टेगनेंट वाटर जहाँ भी होगा ये वहाँ पे पाया जाता है, राइट। अब इसमें अगर हम न्यूट्रिशन देखें तो ये हमारे पास क्या होता है, पैरामीशियम जो होता है न्यूट्रिशन आज हम इसकी डिस्कस करेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इसकी इंजेशन कैसे होती है, ये फूड कैसे लेता है, ठीक है। इसके बाद इसकी डाइजेशन कैसे होती है, कैसे उसको डाइजेस्ट करता है, देन उसकी एब्जॉर्प्शन कैसे होती है, वो कैसे एसिमिलेट होता है और फिर वो कैसे इजेस्ट होता है, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंट स्टेप्स हम इसकी न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इंजेशन है कि ये फूड को कैसे इंजेस्ट करता है। पैरामीशियम जो होता है ये फूड को इनगल्फ करता है अपने सिलियास को यूज करके। अब सिलिया जो होते हैं ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो इस पैरामीशियम की बॉडी सरफेस के ऊपर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब फूड जो होती है सिलिया के थ्रू ओरल ग्रूव यूज करते हुए अपनी फूड को इंजेस्ट करता है और गलट में पास करता है।
और ये फूड जो होती है फिर इंजेस्ट हो जाती है विद लिटिल सराउंडिंग टू फॉर्म अ फूड वैक्यूल। जैसे ही पैरामीशियम अपने ओरल ग्रूव से गलट में फूड को पास करता है, here you can see दिस इज द ओरल ग्रूव। ये ओरल ग्रूव है इस पार्ट से, और ये सिलियाज हैं, ठीक है। सिलियाज और ओरल ग्रूव दोनों क्या करते हैं, फूड की कैप्चरिंग में इसको हेल्प करते हैं, और ओरल ग्रूव के थ्रू जो है इसकी फूड जो है वो अंदर पास होती है, और इस फूड वैक्यूल के साथ जब वाटर ड्रॉप्स मिलते हैं तो फूड के साथ जब वाटर ड्रॉप्स मिलते हैं तो वो फूड वैक्यूल बना देती हैं, ठीक है। और ये फिर इस ओरल ग्रूव से पैरामीशियम की बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, पास हो जाता है, ठीक है। अब इसने इंजेस्ट तो कर लिया, किसके थ्रू, इस ओरल ग्रूव के थ्रू फूड को इंजेस्ट तो कर लिया है। अब इसके अंदर डाइजेशन कैसे होगी, ठीक है। पैरामीशियम में फूड जो होती है इज डाइजेस्टेड इन फूड वैक्यूल बाय डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज्ड बाय द साइटोप्लाज्म। अब फूड वैक्यूल के अंदर क्या होंगे, साइटोप्लाज्म जो होगा कुछ एंजाइम्स को, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम को रिलीज करेगा जो इसकी क्या करेंगे, डाइजेशन में हेल्प करेंगे। और पैरामीशियम के अंदर जो डाइजेशन होती है उसको क्या कहते हैं, इंट्रासेलुलर, या फिर इसको साइक्लोसिस भी कहते हैं। अब आगे जाके मैं आपको बताऊंगी कि इसको हम साइक्लोसिस क्यों कहते हैं, ठीक है। अब ये तो हमने देख लिया कि फूड जो है वो इंजेस्ट भी हो गई ओरल ग्रूव से, उसके बाद कुछ एंजाइम्स आएंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम, जो कि फूड को क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे। उसके बाद क्या होगा कि ये जो फूड डाइजेस्ट हुई है इसके बाद इसकी एब्जॉर्प्शन कैसे होती है, ठीक है। अब वो फूड, डाइजेस्टेड फूड जो फूड वैक्यूल में प्रेजेंट थी, ये एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है, ठीक है। कहाँ पे एब्जॉर्ब होती है, साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब होती है, और कौन से प्रोसेस के थ्रू होती है, डिफ्यूजन के प्रोसेस से। इसमें डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा और ये फूड डायरेक्टली जो है वो साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है, और फूड की एब्जॉर्प्शन के बाद फूड वैक्यूल जो होता है वो श्रिंक हो जाता है, ठीक है। अब जब फूड आई थी तो जाहिर है उसके अंदर फूड मॉलिक्यूल जाएंगे तो फूड वैक्यूल जो होता है वो इनलार्ज हो जाता है, लेकिन जब इसकी एब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाती है तो फिर फूड वैक्यूल भी श्रिंक कर जाता है, उसका साइज भी छोटा हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास एसिमिलेशन। अब फूड कैसे एसिमिलेट होती है, अब ये जो एब्जॉर्ब्ड फूड न्यूट्रिएंट होते हैं ये स्टोर होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, ताकि इनको बाद में क्या किया जाए, यूटिलाइज किया जा सके, किसके लिए, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए या एनर्जी सिंथेसाइज करने के लिए। अब इसके बाद जो फूड डाइजेस्ट होनी थी वो तो हो चुकी है, और जिसने स्टोर होना था वो भी हो चुकी है। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड होती है वो बॉडी से क्या हो जाती है, एक्सपेल आउट होती है, और किसके थ्रू होती है, एनल पोर के थ्रू होती है, जिसे साइटोपाइच भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से पैरामीशियम के अंदर फूड की इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर ये जो फीडिंग मैकेनिज्म है ये कैसे होता है। अब किस तरह से ये फीड कैसे करेगा, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन तो हो गई है, ये फीड कैसे करता है, ठीक है। अब पैरामीशियम जो होता है होलोजोकली जो है वो फीड करता है, ठीक है। इसकी बॉडी के ऊपर ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो सिलिया या सिलियम होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, इसको हेल्प आउट करते हैं। अब इसमें जो फीडिंग का प्रोसेस होगा वो कैसे होता है, सबसे पहले तो ये फीड तब करता है जब ये अपनी रेस्टिंग स्टेज पे होता है या बहुत स्लो मूव कर रहा होता है, ठीक है। और ये खाता क्या है, एज ये प्लांट्स की तरह ऑटोट्रॉफिक तो होता नहीं है कि अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सके, तो ये बनी हुई फूड लेता है, मीन्स कि ये भी हेटरोट्रॉफिक ही होता है। अब इसमें हमारे पास ये जो फूड आती है इसमें बैक्टीरिया है, यूनिसेलुलर प्लांट्स हैं जिसमें एल्गी है, डायटम्स हैं और यीस्ट वगैरह आ जाता है, ठीक है। ये सारी फूड जो है वो पैरामीशियम खाता है। इसके अलावा कुछ स्मॉल बिट्स ऑफ एनिमल्स एंड वेजिटेबल्स भी ये क्या करता है, लेता है। अब पैरामीशियम जो होता है उन प्लेसेस की तरह स्विम करता है जहाँ पे इसको फूड जो है वो इजीली मिल सकती है, और जब ये फीड कर रहा होता है तो फिर ये मूव नहीं करता है, ठीक है। फिर ये अपनी रेस्टिंग स्टेज में होता है या बहुत ही स्लो मूव कर रहा होता है, बिल्कुल अपनी रेस्टिंग स्टेज पे होता है तब। अब जो फूड इंजेस्ट होती है वो कहाँ से इंजेस्ट होती है, साइटोसोम के थ्रू होती है, ठीक है। लेट मी शो यू दिस डायग्राम। अगर आप ये डायग्राम देखें तो यहाँ पे
ये पैरामीशियम का बॉडी स्ट्रक्चर है जहाँ से ये ऑरल ग्रूव है, ठीक है, जो कि इसका माउथ यू कैन से माउथ पार्ट है, बकल कैविटी भी इसके माउथ पार्ट में आता है। और ये here you can see two paths, one is rejection path and one is the selection path। Actually होता क्या है कि पैरामीशियम जब फूड लेयर होता है तो वो सबसे पहले वाटर करंट को क्रिएट करता है। here you can see वाटर करंट। अब इस वाटर करंट में फूड पार्टिकल्स होते हैं, वो लार्ज भी होते हैं और वो स्मॉल भी होते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, अब ये जो वाटर करंट आया है इसमें तो हर तरह का फूड है, पैरामीशियम ने तो वही लेना है जो ये इंजेस्ट कर सकता है। तो अगर लार्ज फूड पार्टिकल्स आते हैं तो यहाँ से ये जो रिजेक्शन पाथ है वो इसको रिजेक्ट कर देते हैं और वापस भेज देते हैं, ठीक है। लेकिन जो स्मॉल फूड पार्टिकल्स हैं जो पैरामीशियम इंजेस्ट कर सकता है वो क्या होते हैं, सिलेक्शन पाथ उनको सिलेक्ट करता है और वो उनको अंदर जो है वो ऑरल ग्रूव के थ्रू पास करता है और ये अंदर गलट में पास हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह से रिजेक्शन और सिलेक्शन पाथ जो होते हैं वो फूड को सिलेक्ट करते हैं और फिर जो है फूड की सिलेक्शन के बाद क्या होता है कि ये आगे पास होती है, ठीक है। अब फूड जो होती है वो पास होने के बाद क्या होती है कि जब फूड पास हो जाएगी तो उसके बाद क्या होगा, द फूड इंजेस्टेड बाय द साइटोसोम। अब साइटोसोम जो होता है वो क्या करता है, फूड की इंजेक्शन करेगा, जो कि कहाँ पे पाया जाता है, बगल कैविटी के बॉटम पे पाया जाता है, ठीक है। एंड एट फर्स्ट सिलिया ऑफ ओरल ग्रूव मूव वेरी फास्ट दैट ड्राइव्स द करंट ऑफ द वाटर। ये सिलियास क्या करेंगे, पहले बहुत फास्ट मूव करते हैं और ये इस वाटर करंट को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। उसके बाद वही होगा, जो लार्ज फूड पार्टिकल्स होंगे वो यहाँ से रिजेक्ट हो जाएंगे और जो स्मॉल होंगे वो यहाँ से सिलेक्शन पाथ से सिलेक्ट हो जाएंगे। अब उसके बाद क्या होता है, डाइजेशन कैसे होगी, ठीक है। अब फूड जो है वो अंदर आ गया है, गलट में पास हो गया है, उसके बाद डाइजेशन कैसे होगी। अब डाइजेशन के लिए जो फूड वैक्यूल होता है जिसके अंदर फूड पार्टिकल्स होते हैं, इसमें क्या होती है, सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इनमें सर्कुलेशन स्टार्ट होती है और एक डेफिनेटिव पाथ में ये फूड जो है वो सर्कुलेट करना शुरू कर देते हैं। हियर यू कैन सी इन द डायग्राम कि ये जो है फूड वैक्यूल यहाँ पे पूरी इसकी बॉडी के अंदर क्या होगा, सर्कुलेट करना शुरू कर देता है, ठीक है। और इसी फूड की सर्कुलेशन की वजह से जो पैरामीशियम की बॉडी के अंदर होती है इसको हम क्या कहते हैं, साइक्लोसिस कहते हैं। तो इसके अंदर जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो किसके थ्रू होता है, साइक्लोसिस की थ्रू होता है। अब डाइजेशन जो होगी इसमें कुछ एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि किसके थ्रू सिक्रीट होते हैं, प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो वैक्यूल, फूड वैक्यूल जो कि क्या है, फूड वैक्यूल है, ठीक है। इसमें डिफरेंट एंजाइम्स जो होंगे जिसके अंदर खाना प्रेजेंट है, फूड पार्टिकल प्रेजेंट हैं, वो एंजाइम्स जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं पहले, फिर अल्कलाइन हो जाते हैं, ठीक है। और जो फूड की मेजर डाइजेशन होती है वो अल्कलाइन फेज के दौरान होती है। डाइजेशन में क्या होता है कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं अमाइनो एसिड्स में और जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो सॉल्युबल शुगर में कन्वर्ट हो जाती है और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। अब जो प्रोडक्ट्स हैं डाइजेशन के, या मीन्स कि जब फूड डाइजेस्ट हो जाती है तो वो फिर उसकी सराउंडिंग साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज़ हो जाती है या स्टोर हो जाती है जो फर्दर यूटिलाइज होती है, ठीक है। Let me show you this diagram very clearly. Here you can see paramecium और जैसे ही ये फूड जो है वो आएगा इस ओरल ग्रूव से अंदर तो ये फूड पार्टिकल जो है वो स्लोली इसकी पूरी बॉडी में इस तरह मूव करेगा और स्टेप बाय स्टेप इसकी पूरी बॉडी में ये मूव करता जाएगा और डाइजेस्ट होता जाएगा, ठीक है। और एट द एंड जो है वो एक बहुत स्मॉल जो है वो एक छोटा सा बॉल फूड का रह जाएगा, ठीक है, जो कि अनडाइजेस्टेड या अनवांटेड मटेरियल होता है क्योंकि फूड जिसने डाइजेस्ट होना था वो तो डाइजेस्ट हो गई है, ठीक है। और पूरी बॉडी में ये अपना एक साइकिल कंप्लीट करता है और ये सर्कुलेट करता है, ठीक है। इसी वजह से इस प्रोसेस को हम साइक्लोसिस कहते हैं क्योंकि फूड जो होती है वो इसकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रही होती है। और एट द एंड क्या होता है, here you can see this cytopage क्या होता है,
जो अनवांटेड फूड मटेरियल होता है, ठीक है, अब जिसने डाइजेस्ट नहीं होना, अब इसने बॉडी से रिमूव होना है, ये जो वेस्ट मैटर है, तो ये इस साइटोफाइज के थ्रू जो होता है वो क्या होता है, इस साइटोफाइज के थ्रू ये बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाता है, ठीक है। तो जितनी फूड डाइजेस्ट होनी थी वो हो चुकी है, और जो अनवांटेड मटेरियल होता है वो इस साइटोफाइज के थ्रू बॉडी से क्या हो जाता है, एक्सपेल आउट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से पैरामीशियम में जो है वो साइक्लोसिस के थ्रू क्या होती है, न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है। सो इट वाज ऑल अबाउट द न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग, टेक केयर।